तो आज इफ्तारी में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं सहरी के लिए भी सालन अभी से बना लूँ। और इसके अलावा मैंने पकौड़ों का सामान जो था वो भी तैयार करके चॉप करके रख लिया था। और आज मैंने एक बर्गर बनाने का सोचा था कि एक बर्गर बना लेती हूँ, ब्रेड में ना वो लगा के बर्गर पैटी, और साथ 2 सीख कबाब निकाल के मैंने रखे हुए हैं। तो बस अब मैं पकौड़े फ्राई करूँगी। अच्छा, तो आज क्या हुआ कि पालक जो थी वो फ्रीज़ की हुई थी, तो वो ख़राब हो गई फ्रिज में ही। और बस मुझे पकोड़े जो हैं वो आलू और उसके बनाना पड़े हैं, प्याज़ के, लेकिन अच्छे लग रहे हैं दिखने में, बाकी खा के पता चलेगा कि कैसे हैं। और उसके बाद एंड टाइम पे मेरे हस्बैंड को ना याद आया कि फ्रूट चाट तो बनाई नहीं, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी थी, मतलब मैंने ही बनानी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज नहीं बनाते हैं, खैर है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि फिर ये होगा कि खाने में है क्या और पकोड़े ही हैं बस। तो फिर मैंने कहा कि चलें कोई नहीं, जब तक मैं ये चीज़ें बना रही हूँ तब तक आप जल्दी-जल्दी ना वो बना लो। इफ्तारी का टाइम है और बारिश हो रही है और ऊपर से लाइट बंद कर दी है। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है और अचानक ही स्टार्ट हुई है। तो इफ्तारी तो मैंने सारी जो है ना वो लाइट बंद में बनाई है, बारिश होती ही रही है और इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, तो लेकिन ये हुआ कि इफ्तारी के टाइम पे लाइट आ गई थी। और यहाँ पे आज पकोड़े थे बस, और सीख कबाब थे, इसके अलावा क्रीम चाट थी और मेरा ये बर्गर था। बर्गर कह लें, सैंडविच कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें मैंने बर्गर पैटी लगाई थी और साथ में मैंने फ्लेवर्ड मिल्क रखा था, क्योंकि आज दूध सोडा नहीं था बनाया, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये पीऊँ। और उसके बाद जब मैं सारे काम करके फ्री हो गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी, बर्तन धो लिए थे, तो उसके बाद मैं आराम से बैठ के ना फिर खाते हैं हम लोग क्रीम चाट अपनी, हम तब क्रीम चाट के मज़े लेते हैं। तो यकीन करें, क्रीम चाट, आज की क्रीम चाट इतनी क्रीमी बनी थी, क्योंकि इसमें क्रीम भी ज़्यादा थी और आइसक्रीम भी ज़्यादा थी, और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने इतनी अच्छी क्रीम चाट बनाई है ना, इतनी अच्छी क्रीम चाट बनाई है ना। तो ख़ैर बस हम क्रीम चाट के मज़े ले रहे हैं, और अब मेरे हस्बैंड ने ना मुझे वो लगा दिया हुआ है अर्तुगरुल गाज़ी का सीज़न देखने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम ये सीज़न देखो, तो मैं साथ है ना वही देख रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पे ना वॉइस ओवर करना पड़ा। तो सुबह सहरी पे मैं बना रही हूँ अपने क्रिस्पी 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 पराठे, फ्रोज़न पराठे। मेरे फ्रोज़न पराठों की धूम मची हुई है, अभी किसी ने खाए नहीं है। बस मेरे हस्बैंड ने सबके सामने इतनी तारीफ़ें कर दी ना मेरे फ्रोज़न पराठों की, इतनी तारीफ़ें कर दी ना मेरे फ्रोज़न पराठों की, कि सब मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे बनाती हो, क्या है? लेकिन ये है कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इस दफ़ा फ्रोज़न पराठे मेरे दिल को नहीं लगे हैं। पता नहीं मैदा ज़्यादा है या ऑयल की वजह से ऐसा हो रहा है, या पता नहीं जो भी रीज़न है, लेकिन मेरे ना दिल को नहीं लगे, मतलब वो वाला मज़ा नहीं आ रहा है फ्रोज़न पराठों का जो लास्ट टाइम था। तो ख़ैर मेरी यहाँ पे ना सहरी भी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है, और सालन यकीन करें इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था। वैसे भी मेरे आलू मटर जो है ना वो फ़ेवरेट है, और मेरे ना हमेशा से मैं घर में कहती होती थी कि आलू मटर बनाने हैं ना तो कम शोरबे वाले बनाने हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम ना कम शोरबे वाले बनाना, ताकि थोड़े बने और हम लोग ना सिर्फ़ एक टाइम के खा लें। लेकिन हुआ ये कि ये 2 दिन चल जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं थे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज हमारी है अफ्तारी, फाइनली किसी ने हमारी भी अफ्तारी की है, तो इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो जुमा पढ़ के किसी काम के लिए चले गए हैं, वो आते हैं तो बस वो भी रेडी हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर फ़िलहाल कितने फ्रीज़ी हैं। तो ये है कि मैंने शावर लिया है, इस वजह से ये मेरे ना हेयर इस तरह से हो जाते हैं। मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि शावर लेने के बाद ना मेरे बाल ऐसे होते हैं जैसे बम फटा हुआ हो। तो खैर अभी मैंने ना इनको सीरम लगाया है, और एज़ यूजुअल जो मैं सीरम यूज़ करती हूँ वो ये वाला है, ये वाला ज़ीरो फ्रिज सीरम। तो ये है कि मैंने सीरम लगा लिया, बस अब मैं ना हेयर स्ट्रेट करती हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से शावर लिया, लेकिन ना मौसम जो है थोड़ा ठंडा-ठंडा है, और वैसे भी ना पता नहीं क्यों आज मेरे बाल ड्राई नहीं हुए हैं। कितनी देर हो गई शावर लिया, पर बाल ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ख़ैर अभी ना थोड़े-थोड़े से गीले हैं, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेट कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। तो बस उन्होंने चेंज करना है और हम लोगों ने निकलना है। तो ये ना हो कि हम अफ्तारी के लिए लेट हो जाएं, जैसा कि हम अपने घर लेट होते हैं रोज़ अफ्तारी टाइम। तो इसलिए मैं जल्दी से ना अपने हेयर जो है वो स्ट्रेट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, और मेरे हेयर जो है वो स्ट्रेट होने के बाद कैसे लगने वाले हैं। तो बस थोड़ी देर तक मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो चेंज मैंने कर लिया है और मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। जो फाइनल मेकअप का टचअप करना था वो भी मैंने कर लिया है और मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। ये रही मेरी फुल लुक और साथ जो मैंने शूज़ पहने हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यही रखूँ या चेंज करूँ, क्योंकि ये ना ड्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं। मतलब जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि मैं ये शूज़ पहनूँ या मैं चेंज करूँ। वैसे तो ये शूज़ है ना मैंने अपने बैग के साथ मैच करके पहने हैं, क्योंकि बाकी सारे बैग बड़े-बड़े हैं और यही साइज़ जो है वो थोड़ा मीडियम सा है। तो मैं ये बैग लेके जाना चाह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ़ हम लोग 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो इतना बड़ा बैग लेके जाना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि बैग ज़्यादा ही ड्रेस के साथ ऑफ लग गया, तो इसलिए मैंने ना साथ शूज़ वैसे पहन लिए हैं। तो लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन जो होगा वो मैं अपने हस्बैंड से पूछूँगी, फिर जो वो कहेंगे वो वैसा मैं कर लूँगी। तो यहाँ हम लोग अफ़तारी पे पहुँच गए थे और अफ़तारी हमारी मेरी नंद ने की थी। तो सारा कुछ बहुत मज़े का था। चाइनीज़ पकौड़े थे जो कि मेरे हस्बैंड के फ़ेवरेट हैं और साथ में कटलेट्स थे, समोसे थे, इसके अलावा क्रीम चाट थी और बाकी जो-जो चीज़ें होंगी मैं आपको साथ दिखाती रहूँगी। और इसका नाम मुझे भूल गया है कि ये पता नहीं कौन-सी पैटी थी, थोड़ी स्पाइसी थी। चिकन का कुछ था, आई डोंट नो क्या था। तो बाकी ये है कि पकौड़े वाक़ई ही बहुत अच्छे बने थे और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अभी हम लोग वेट कर रहे थे इफ्तारी होने का, तो मैंने सोचा कि मैंने उन सबको पता है कि मैं ना व्लॉग बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड ने सबको पहले ही कह दिया था कि चीज़ें सेट करने कर दें टाइम से, ताकि ना मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ इसके लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्रीम चाट भी बहुत मज़े की बनी थी और ये जो खजूर है इनमें क्रीम जो है वो मेरे हस्बैंड ने लगाई है। उसके बाद आसान छोटा सा टॉय लेके आया है और मैं यहाँ पे ना उसको अपने हाथ पे रख के दिखाने की कोशिश करी। मुझे इतना क्यूट लगा है ना ये। और मैं कह रही थी कि ये टॉय मैंने अपने साथ लेके जाना है, ये टॉय मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ। ये इतना अच्छा है ना, पता नहीं क्यों मुझे छोटी-छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये छोटा-सा ना डायनासोर मुझे इतना अच्छा लगा है ना कि बस मैंने उनसे कहा कि उसने एक दफ़ा फेंक भी दिया। मैंने कहा ढूँढ के लाओ, कहाँ पे डायनासोर? तो फिर वो ढूँढ के लाया, कहता है ये ले डायनासोर। तो मैंने अपने बैग में रख लिया फिर और ये मैं अपने साथ लेके आई हूँ। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी अगर मुझे मेरे बैग में से मिल गया। और इसके बाद अब हम लोग खाएँगे अपनी क्रीम चाट, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों ने बोला था कि हम लोग क्रीम चाट थोड़ी देर बाद खाएँगे नमाज़ पढ़ने के बाद, ताकि जो खाया पिया पहले वाला ना वो हज़म हो जाए। तो यहाँ पे अज़ान भी खा रहे हैं। खा रहे हो? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? आइसक्रीम खा रहे हो? तो हमारे खाने का थर्ड राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया है और अब हम लोग खा रहे हैं बीफ पुलाव। और ये इतना मज़े का था और इसका जो टेस्ट था ना वो ब्लैक पेपर की वजह से ना और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो अभी हम लोग ना बाहर आए थे शवारमा खाने के लिए, 12 बज चुके हैं और शवारमा देख के हम लोग इतना पागल हो गए कि हमें व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा। तो मैं खाली प्लेट की बना रही हूँ। हम जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज के हमारे खाने का राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो जी हम लोग घर वापस आ चुके हैं और दोपहर के 2-3 बज रहे हैं। मतलब 2 बजे हम आ गए थे, अब ढाई या 3 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को एंड कर दूँ। आज मैंने सुबह भी सहरी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे सहरी के लिए। फिर बस जल्दी-जल्दी उठ के ना सहरी की है, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो बाकी ये है कि आज 10वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े गुज़रे। रमज़ान का पहला अशरा जो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा होता है और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम बनाए रखा है ना इस रमज़ान में कि इतने अच्छे रोज़े गए हैं, इतने अच्छे रोज़े गए हैं। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि इतना अच्छा रमज़ान दिखाया है। तो बाकी ये है कि मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।